हाय गाइस व्हाट्सअप। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये पीडीएफ देखा होगा, राइट? व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे तो सर्कुलेट हुआ ही होगा। बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिकॉज यार ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज ये लेट पे लेट ही होते जा रहा है, and कुछ आता तो नहीं है यहाँ से। अब देखो यार, पहली बात, सिंपल सी बात है, दिस इज रियली अनोइंग। आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न ऑल्सो। अब इन लोगों ने ये करा है कि भाई कौन करेगा, कैसे करेगा। 26 मार्च को ये आया था। Now they are inviting third parties to basically conduct CET। अब पहले तक तो आईबीएस लेता था, अब पता नहीं आईबीएस इस बार लेगा नहीं लेगा। आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, बट देन अगर ये पूरी प्रोसेस अगर आप देखते हो, राइट, बीड का ओपनिंग डेट क्या होगा, फिर आगे कितना टाइम होगा। दे आर गिविंग फर्स्ट एक्सटेंशन, सेकंड एक्सटेंशन, थर्ड एक्सटेंशन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड बिकॉज गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, द सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ये जो बिडिंग का जो फंड है वहां पे तुमको 3 अटेम्प्ट देना पड़ता है। 3 अटेम्प्ट एज इन यू हैव टू गिव देम 3 विंडो, इट्स अ रिक्वायरमेंट, फाइन। तो वी अंडरस्टूड दैट। नाउ इसको देखते हुए अगर आप देखोगे ये 14 मई चल रहा है। मुझे नहीं लगता है 14 मई तक भी होगा। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस मई महीना पूरा खा जाएगा, फाइन। नाउ अगर हम इसको देखें, ये पूरा जो स्केड्यूल अभी आया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा गवर्नमेंट का काम है। हाँ, ये सरकारी कारोबार बोलते हैं इसको, और हमको पता है हाउ एफिशिएंट इट्स गोना बी। सो आई डोंट थिंक आपका सीएटी जुलाई के पहले होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये अच्छा खासा टाइम है। जुलाई एंड डेफिनेटली आएगा, या फिर अगर हो गया बाय गॉड्स ग्रेस तो ये जुलाई 15 तक होना चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर पकड़ लो जुलाई भी हो जाएगा। अगस्त इज व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ। आई अंडरस्टैंड तुमको सही नहीं लगेगा, अच्छा कि अरे शिट यार सर क्या बोल दिया, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे पक रहे हम, वी डोंट नो व्हाट टू डू, हमको एक बार सीईटी देने दो यार, उसके बाद चलेगा जो भी हो जाएगा। देख यार, मैं समझता हूँ, बट कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा अपने को थोड़ा दिमाग शांत रख के देखना पड़ेगा। अब तुम्हें करना क्या है, देख भाई, मेरे पहली बात जो सबसे इजी है, स्टॉप स्टडिंग नाउ। डू नॉट गेट एनॉयड और डू नॉट गेट शॉक कि अरे पढ़ाई कैसे बंद करे। देख भाई, सिंपल सी बात है, एक फंडा होता है। कैसा होता है, तुम रोज 10-10 घंटा पढ़ोगे, 5-5 घंटा पढ़ोगे, होगा क्या, जब तुमको जरूरी है एग्जाम में मोटिवेशन रखने का, जब मान लो जुलाई में आया एग्जाम, तुम पहले ही 3-4 महीने से पढ़ रहे हो, अभी तुम वापस पुश करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तो जून में जुलाई में जहां पे मोटिवेशन और जहां पे एनर्जी चाहिए तब एनर्जी नहीं होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ही तुमको फाइट करना है, तुमको अगर बैटल करना है, भाई मेरे बैटल के पहले ही तुम अगर अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लोगे और एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो ऑन द बैटल डे यू विल नॉट बी एबल टू बैटल। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, रियलिटी में बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, पर भाई मेरे थोड़ा मेरी बात समझने की कोशिश कर तो तुझे समझेगा, राइट? पहली बात, चिल मारो, थोड़ा टाइम ले लो, 15-20 दिन का छुट्टी ले लो, अपने लाइफ में कुछ बेटर करो, कुछ रीडिंग करो, जिमिंग करो, कुछ तो करो, पर करो। पढ़ाई से थोड़ा दूर चलो। मैंने कैट के बच्चों को भी यही बोला था, और बच्चों ने आके मुझे बहुत अच्छा खासा फीडबैक दे के बोला, सर मैं रिपीटर हूँ, मेरे को कैट करना था, मैं 1 महीने का ब्रेक लिया, मेरा पूरा पूरा हमारा माइंड क्लियर हो गया एंड आई एम गुड नाउ। एक चीज तुम वो कर सकते हो। दूसरी चीज, तुम अपने प्रोफाइल पे काम कर सकते हो। कुछ फाइनेंस का प्रोग्राम करो, कुछ मार्केटिंग का करो, हाँ, कुछ वैल्यू एडिशन करो, कुछ तो सीखो, पर थोड़ा अपनी पढ़ाई को बाजू में रखो, बिकॉज ये लेट होने वाला है। और देख यार, ऑनेस्टली 10-15 दिन पढ़ाई बाजू में रखने से ऐसे कोई घोर अपराध वगैरह तो नहीं होने वाला ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? 10-15 दिन से ऐसा कुछ बाकी होता नहीं है। 10-15 दिन थोड़ा सा इजी लेवल में चलोगे, ईज आउट करोगे, आगे आने वाली टाइम में अच्छा खासा पढ़ाई कर लोगे। और हमको भी वैसे पता है, जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, 10 घंटा भी बैठा तो भी बेटा तेरा 1 से 1.5 घंटा ही दिमाग चलने वाला है पढ़ाई के लिए, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। एज अ ब्रदर में तुमसे बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो एक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर तुम बहुत ज्यादा वीक हो, बहुत ही ज्यादा वीक हो, मतलब तुमको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए पढ़ाई नहीं होती है मेरी, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप बकल अप कर सकते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आप मेहनत करो, आप लोड मतलब आप मेहनत करो, आप लगे रहो, गेम में रहो। या फिर तुम लोग एक काम करो, अगर तुमको सीईटी, मुझे लगता नहीं जुलाई अगस्त तक रुकने का कुछ फायदा है, बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूं सीईटी इज नोन टू स्क्रू अप द करियर्स, और ये हर साल बकायदा बाइज्जत बिना कुछ गलती करे जाती है, राइट? ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स पे क्या बीतती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अप्रैल अभी तक खत्म नहीं हुआ, मई जून जुलाई, 3 महीने में कैट का बेसिक अच्छा खासा तो खत्म कर सकता है। कैट में तेरे को हजारों ऑप्शन है, सीईटी में क्या ही ऑप्शन है तेरे पास, एक ही कॉलेज है जो वर्थ है, समझा? वो एक चीज है।
दूसरी बात, अगर तुम गैप नहीं लेना चाहते, तुम नहीं करना चाहते, तुम सीईटी कर रहे हो, मे भी तुम्हारा ओएमएस कैटेगरी तुम नहीं हो, तुम्हारा महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तुम्हारी कैटेगरी है, कास्ट है, तो बेटा लगे रहो सीईटी के ऊपर, मेहनत करो, राइट। जब मेहनत करोगे थोड़ा पेशेंस रखो, पूरा का पूरा ब्रेक मत लो, राइट, पूरा का पूरा ब्रेक मत लो। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो ब्रेक लेने के बाद गड़बड़ा जाते हो, कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़ ले दिन में, 1 घंटा पढ़ ले। याद रखो, अगर तुम्हारा जमनालाल बजाज होता है, खाली सीईटी देना और जमनालाल बजाज में जाना यही तुम्हारा पर्पस नहीं होता है। मैं ऐसे भी बच्चे देखता हूं जो खाली सीईटी देते हैं, जमनालाल बजाज में जाते हैं और उधर जाके कुछ नहीं करते, घंटा कुछ नहीं करते उधर जाके। और जो कॉलेज तुमको 20 लाख की पैकेज देता है, उस कॉलेज में जाके बच्चे 8 साढ़े 8 लाख की पैकेज लेके आते हैं। व्हाट इज इट? तो बेटा अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, अपने रीडिंग स्किल पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो, जनरल नॉलेज पे काम करो, केस स्टडी पढ़ना चालू करो, फाइनेंस पढ़ना चालू करो, दुनिया की नॉलेज लो, कुछ तो करो, इंटर्नशिप करो, बट करो। बिकॉज सीईटी इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन लाइफ। जेबी में जाओगे वहां पे भी तोड़फोड़ करना है, वहां पे भी 130 132 जो भी बच्चे हैं, तेरा टारगेट होना चाहिए भाई मेरे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं जेबी जा रहा हूं, मेरे को मेहनत करना ही है सीईटी में, बट अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ ऑल्सो। लोड मत लेना पड़ेगा। हाँ, तुमको अभी चालू करना है, तुम ज्वाइन कर सकते हो सीडीसी मेंटर्स, हमारे वीडियो, वी हैव the best content for CET in the country. I can bank on that. It's just that मैं ज्यादा मार्केटिंग करता नहीं और हर एक वीडियो में वो मेरा प्रोग्राम बेचता नहीं, because I don't want to be a salesman. To be very honest, I'm talking to you guys because I wanted to sort your career. तो अगर वो चीजें वो कर सकते हो, मुझे क्या, किसी भी क्लास को ज्वाइन करो यार, सीडी की पढ़ाई कर लो, पर थोड़ी याद रखना कि यार तुमको खुद की इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सीडी 2 घंटा करो, बाकी 8 घंटा अपने पे बिताओ, अच्छे से करो, लोड मत लेना। एंड गाइस, ये चीजें आती है, इट्स एन इमरजेंसी, इट्स अ नेशन वाइड, इट्स अ वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी, हम कुछ नहीं कर सकते। और एक स्मार्ट बच्चा, एक सयाना बच्चा या फिर एक सक्सेसफुल बच्चा वही होता है जो आई हुई सिचुएशन को समझ के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करता है और उस लेवल पे बिहेव करता है। फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा होके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो बोलते हैं ना, माथे पे बर्फ रखो और मुंह पे शक्कर रखो। एंड गाइस, बस अपने करियर के लिए सेल्फिश बनो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, इसका तुम सोना बना सकते हो। अगर मेहनत करेगा तो इस अपॉर्चुनिटी का तुम सोना बना सकते हो, नहीं तो बेटा मिट्टी बना सकते हो, तुमको भी पता है। तो मैं कहता हूँ जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, जो मुझे फॉलो करते हैं दिल से, आपको पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, राइट। सो गाइस, प्लीज 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 इसको अच्छे से लो, या फिर जितने भी मैंने तुम्हें ऑप्शंस बोले हैं उसमें से जो जमा तुमको वो तुम करो। एंड लोड मत लो, चिल मारो, अपनी तबीयत पे थोड़ा सा, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, कोरोना के टाइम पे बहुत जरूरी है। कुछ अच्छा करो, चिल मारो। अगर कुछ डाउट है इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना, आई विल स्पीक टू यू, रादर आई विल सॉर्ट ऑफ कमेंट बैक ऑन योर कमेंट एंड आई विल हेल्प यू, आई ट्राई टू हेल्प यू। तो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। कुछ भी अगर अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा। स्टिक टू सीडीसी मेंटर्स एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।